नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। हम लोग 2018 से पटेल सेवा संघ जहानाबाद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज प्रतिभा सम्मान समारोह। इसमें हम लोग कुर्मी जाति के जितने भी लड़के या लड़कियां इंटर या मैट्रिक पास करती हैं, उनको हम लोग वहां बुलाकर एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल देकर सम्मानित करते हैं। तो यह कार्यक्रम इस बार 2021 में हम लोग 28 नवंबर को करने जा रहे हैं। क्योंकि 2020 में यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था कोरोना के चलते, तो इसलिए इस बार हम लोग दोनों ही साल के बच्चियों का जो मैट्रिक और इंटर किए हैं उनको सम्मिलित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और जो 2020 या 2021 में इंटर या मैट्रिक लड़के या लड़कियां पास किए होंगे कुर्मी जाति में, उन सभी को इस बार हम लोग अपने कार्यक्रम में सम्मानित करने का काम करें। हम अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न सिर्फ वही बच्चे बच्चियां जिनको सम्मानित होना है, बल्कि समाज के सारे लोग आएँ वहां और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उन बच्चे बच्चियों का हौसला अफजाई करें, उन लोगों का उत्साहवर्धन करें जो वहां सम्मानित होने के लिए आएंगे। जो 2020 या 2021 में मैट्रिक या इंटर किए हैं उन लोग को जब उनको सम्मानित किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे तो उन लोग को और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा बच्चियों को। कार्यक्रम कितना बजे से होगा? कार्यक्रम 10 बजे से हम लोग शुरू करेंगे और फिर यहाँ 2-3 बजे तक चलेगा कार्यक्रम, पूरा संपन्न होगा। उसके बाद खाने पीने का इंतजाम रहता है, खाना वाना खा करके जब बाहर से आते हैं तो वापस चलते हैं। जहानाबाद के पाली थाना क्षेत्र के अफजलपुर गांव में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मजदूर का अपनी पत्नी से रात में झगड़ा हुआ था। नालंदा जिले के लालबाग गांव का रहने वाला बाल योगेश्वर चौहान अपने परिवार के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था। शाम को वह मजदूरी कर ईंट भट्ठे पर ही बनाए गए अपने घर में आया। वहीं किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ। इसके बाद वह नाराज होकर चुपचाप घर से निकल गया और ईंट भट्ठे के ही किनारे स्थित आम के पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह टहलने निकले लोगों की नज़र जब भट्ठे किनारे पेड़ पर पड़ी तो बाल योगेश्वर चौहान का शव देख वह दंग रह गए। धीरे धीरे यह बात फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। मौत की सूचना मिलते ही भट्ठे पर रह रहे उसके अन्य परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अभी तक की तहकीकात में पता चला है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। हम कमाई के लिए तो मालिक कोई जुगाड़ नहीं दिए हैं। जाता थे तो फिर जाहू नहीं दिया मालिक, बोला कि देखा आप तो बांध के रखेंगे नहीं जाए देंगे, तो वही हमको पति गोसा से फांसी लगा लिए हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ बिहार के रहने वाले थे। बिहार शरीफ के? हाँ। कौन गांव के? लालबाग। यहाँ आए थे कहाँ? भट्ठा पर कमाए। कहाँ? पाली। भट्ठा मालिक क्या कहता था? भट्ठा मालिक कहता था कि अभी काम नहीं मिलेगा, जे कि अभी बैठ के खाइए यार। हम बोले कि काम नहीं देगी तो हम चल जाएंगे, तक बुद्धि जाएगी तब के मारेंगे, नहीं जाए देंगी। रात भरा गोर के बैठता था मालिक मुंशी साहब, ठेकेदार मालिक मुंशी साहब गोरता था, तो वही हमको पाती फांसी लगा ली। वही तो आप लोग बच्चा लोग के लेकर के फांसी सीट में रहते थे? हाँ, बच्चा के 4 को लेकर सीट में रहते थे। और क्या छापा भी लगाया है मालिक आपका? कुछ लिखा पढ़ेगा जाने के लिए कहते थे। क्या बोलता था मालिक? मालिक की देखिए मार के हाथ में तोड़ देंगे, हमको पैसा दे के जेल जाइए, ताकि गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे के जाएंगे। अब हम कमाने के लिए आए हैं कि हम पैसा देने के लिए आए हैं? यही से उब के आपका पति फांसी लगा? हाँ, तो इस उब के जहानाबाद के बराबर थाना अंतर्गत परसौना गांव में रात एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में नाबालिग पीड़िता की नानी के बयान पर महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मिलते ही महिला थाने की पुलिस हरकत में आई और
आरोपित जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें बारात आई हुई थी। बारात देखकर युवती देर रात अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान घर के समीप ही आरोपी ने नाबालिग को पकड़ लिया तथा सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की। लड़की जब घर पहुंची तो परिजनों को आप बीती सुनाई। सुबह होने पर इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई, जिसके बाद थाने की पुलिस ने महिला थाने का मामला बताते हुए उसे जहानाबाद भेज दिया, जहां लिखित शिकायत के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला थाना अध्यक्ष बबीता कुमारी ने कहा कि लड़की का मेडिकल व कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। पीड़िता की मां नहीं रहने की वजह से वह ननिहाल में ही रह रही थी। जांच पड़ताल में पता चला है कि आरोपित पर पूर्व में भी दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। भले ही बिहार में शराबबंदी कानून का 5 साल से अधिक हो गया, लेकिन अभी भी शराब बनाने वाले के बीच पुलिस का भय नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के बभना महादलित टोले का है, जहां खुलेआम शराब बनाने का धंधा बेरोक टोक वर्षों से चला आ रहा है। महादलित टोला में यह धंधा कुटीर उद्योग का दर्जा ले चुका है। पुलिस के द्वारा बभना महादलित टोला पर लगातार शराब को लेकर छापेमारी भी की जाती रही है। इसके बावजूद शराब बनाने वाले पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस ने दल बल के साथ बभना महादलित टोले में छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में शराब बनाने का मशीन व जावा महुआ को देख पुलिस के जवान हतप्रत हो गए। छापेमारी के दौरान भारी पैमाने पर शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया तथा भारी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया गया, जबकि करीब 40 लीटर महुआ निर्मित शराब भी जब्त किया गया। हालांकि पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही धंधेबाज तो फरार हो गए। इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जहानाबाद जिले के मरीज इस आशा के साथ जिला अस्पताल में पहुंचते हैं कि उन्हें यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। हालांकि यहां उन्हें चिकित्सकों की कमी से जूझना पड़ रहा है। जिन चिकित्सकों की ड्यूटी भी लगी होती है वे भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। ऐसे में मरीजों को कई बार तो बिना इलाज कराए ही वापस लौट जाना पड़ता है। कई बार उन्हें मर्ज चाहे कुछ भी हो, जो चिकित्सक मौजूद रहते हैं उन्हीं से इलाज कराने पर विवश होना पड़ता है। सदर अस्पताल के ओपीडी में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। इलाज कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में मरीज खड़े थे, लेकिन ओपीडी के जनरल मेडिसिन रूम में एकमात्र चिकित्सक मौजूद थे, जबकि प्रतिदिन 4 चिकित्सकों की ड्यूटी लगी रहती है। 4 चिकित्सकों का काम सिर्फ एक चिकित्सक के कंधे पर था। उनका भी दाहिना हाथ फ्रैक्चर था। वैसे में बाएं हाथ से ही मरीजों को दवाएं लिखते दिखे। दबे जुबान उन्होंने कहा कि ड्यूटी तो 4 लोगों की है, लेकिन कोई पहुंचा नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल अधिकांश दिन ही बना रहता है। ऐसे में कई बार तो मरीजों द्वारा हंगामा भी किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि उन्हें भी चिकित्सकों की अनुपस्थित रहने की जानकारी मिली है। इस संबंध में सिविल सर्जन को सूचना दे दिया गया है। सिविल सर्जन स्तर से ही ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई की जा सकती है। 3-4 घंटा से लाइन में खड़ा है। क्या परेशानी हो रहा है यहाँ पे? परेशानी हो रहा है, गाड़ का जिसको गा रहे हैं उसको घुसा रहे हैं। हम लोग 1 घंटा से लड़का के लिए खड़ी डेला डेली करके घुसा रहे हैं। अंदर कितना डॉक्टर है यहाँ पे? अंदर देखिए सर, 1-2 डॉक्टर होगा और क्या। सुबह से लाइन में खड़ी हैं। कहाँ से आए हैं आप? पंडू से आए हैं। क्या नाम है आपका? मौसम हुआ ये कि मतलब एक ही डॉक्टर है बैठा हुआ, भीड़ दुनिया भर के लगा हुआ। काफी देर से धक्का धुक्की हो रहा है। अब काफी देर से हो रहा है, वैसे चला जा रहा है। अंदर कितना डॉक्टर देख रहे हैं? एक डॉक्टर है। कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद से। हाँ सर,
परेशानी तो बहुत शोरगुल हो रहा है, मरीज देखने में नहीं बनता है और गार्ड से समझौता भी नहीं है एक बात से। और हम अकेले बैठे हुए थोड़ा एक आध और डॉक्टर तो पहले हो जाता। यहाँ पे कितने लोगों की ड्यूटी है सर अभी? अभी तो लगता है 4 आदमी का है। आप अकेले सुबह से काम कर रहे हैं? वो हाथ फ्रैक्चर है सर, उसके बावजूद भी अकेले काम कर रहे हैं? वो नहीं सकते तो हुआ। तो क्या काफी लंबा लाइन लगा हुआ है यहाँ पे? छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे संघर्ष का परिणाम है कि मगध विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा वह सच साबित हुआ है। परिषद के जिला संयोजक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यह मगध विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली घटना है कि कोई कुलपति पर रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप में दोषी पाए गए हैं। उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नकदी, रुपया तथा जमीन के कागजात भी बरामद हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने PIL दाखिल कर अपने मामले को उजागर किया। परिषद की मूल मांग है कि वर्तमान कुलपति को अविलंब इस्तीफा दें तथा उनकी गिरफ्तारी हो। प्रेस वार्ता कर जिला संयोजक मुचकुंद तिवारी ने बताया, भ्रष्टाचार के मामले में जो लोग भी शामिल हैं उन पर निगरानी की जांच हो तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। वार्ता जो है विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के विरोध में हो रहा है और यह प्रेस वार्ता पूरे बिहार के अंदर हो रहा है। आपको हाल ही में एक न्यूज मिला होगा कि मगध विश्वविद्यालय के ऐसे पहले कुलपति हुए जो पद पर रहते हुए उनके कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा, लेकिन अभी तक न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और न ही उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग जल्द से जल्द उनका गिरफ्तारी हो और वे अपने पद से इस्तीफा दें और साथ ही इस घटना में संलिप्त जितने भी लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहानाबाद के कारगिल चौक पर जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल शर्मा के नेतृत्व में जदयू के सभी जिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए 15 साल में 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भी सभी कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया, साथ ही प्रशंसा भी की। आम लोगों को मुख्यमंत्री के हर योजना की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों ने बताया कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा पूरे सुशासन के साथ 15 साल बिहार में शासन चलाया गया, जो काफ़ी सराहनीय है। सबका साथ सबका विकास एक साथ किया गया है, जो काफ़ी सराहनीय कार्य है। देखिए, 15 साल बेमिसाल, खास करके जहानाबाद, क्योंकि जो बिहार की हम बात करते हैं, जो 1990 से लेकर 2005 की राज की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा जो विधि व्यवस्था की जो कहानी थी वो जहानाबाद से ही शुरू होती थी। इसी जिले से शुरू होती जब जहानाबाद अरवल एक था, 6 नरसंहार, रात में लोग पर निकलना मना और तरह तरह के जो कार्यकलाप 1990 से 2005 की सरकार के समय में होते थे। तो इसलिए जहानाबाद में जो काम हुआ है, जो परिवर्तन हुआ, आज जो लोग यहाँ अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और जो विकास का कार्य हुआ है, तो उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये काम हुआ है। इसलिए 15 साल जो सुशासन के रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं और इसी को लेकर ये कार्यक्रम है। विपक्ष कर रहा है कि 15 साल बेरोजगारों की, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष को तो खैर मैं उसकी बात पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष अपने किसी भी काम में सक्षम नहीं है। विपक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही नहीं आता है। विपक्ष को तो काम करना चाहिए। विपक्ष को तो कोरोना काल में आगे बढ़ के आना चाहिए था, तो विपक्ष गायब थी। विपक्ष को तो बाढ़ के समय में आना चाहिए, तो विपक्ष गायब थी। तो विपक्ष को तो अपनी जिम्मेवारी को छोड़ के और दूसरे के काम में लगना है। लेकिन हाँ,